इसके लिए दोस्तों जो ब्रांच हम लेंगे, किसी कटर से आप कट करें। ये देख सकते हैं इस तरह की ब्रांचेस हमें चयन करनी है दोस्तों। ये देख सकते हैं थोड़ी मोटी ब्रांच हो इस तरह से, ताकि इसके अंदर अपनी व्हील पावर हो। और इस तरह से हम इसकी ऊपर की पत्तों को रिमूव कर देंगे इस तरह से। और ज़्यादा कटिंग हमें नहीं लेनी है दोस्तों, लगभग हम 5 इंच या फिर 4 इंच की कटिंग लेनी है। ये आप देख सकते हैं इस तरह की कटिंग को हमें लेनी है, इस तरह की कटिंग हमें लेनी है। और यहाँ आप 45 डिग्री के एंगल में आप कट कर सकते हैं, बिल्कुल तिरछे कट करें। चलिए सबसे पहले हम इस तरह की कलम को तैयार कर लेते हैं। ध्यान रहे इस तरह की जब कलम लेते हैं दोस्तों तो काफ़ी सारे आप कलमें लगाएं करें, काफ़ी सारे कटिंग लगाएं दोस्तों, 20, 50, 60 मल्टीपल कटिंग लगाएं, ताकि जब आप कटिंग लगाते हैं तो उनमें बहुत सारी कटिंग ग्रो हो जाए। कई बार कई कटिंग हमारे फेल हो जाती है, उनके कई रीज़न हो सकते हैं। बट आप जब भी कलम लगाएं ध्यान रहे उसमें काफ़ी सारी कलम आप लगाएं, ताकि आपको निराशा ना मिले। चलिए इस तरह से हम कलेक्ट कर लेंगे। यहाँ देख सकते हैं आप कितने सारे कल हमने कलेक्ट कर लिया है, कितने सारे हमारे पास अभी हो चुकी है। और भी यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे कलम हमारे जो है निकलने वाले हैं। और अब ये तैयार है दोस्तों, इतने सारे कलम हमारे बन चुके हैं, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। और अब ये बच्चों ने गिलास भी ये भर चुके हैं, आप ये देख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीका है दोस्तों, आप इस तरह से रेत को अच्छे से वॉश करके इस तरह की डिस्पोजेबल गिलास में भर सकते हैं और इस काम को आप कर सकते हैं। लेकिन आप बरसात के मौसम में करें दोस्तों, जुलाई और अगस्त के मंथ में आप इस 2 मंथ में इसे ज़रूर कर लें, ताकि आपको एक अच्छी रिजल्ट मिल सके। अगर आपके पास रूट हार्मोन हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज इस मंथ में दोस्तों रूट हार्मोन का ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। ज़्यादातर इस मौसम में कटिंग हमारी ग्रो हो जाती है। बस इस तरह के साफ फंगीसाइड आप इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि थोड़ी नमी अधिक इस समय होती है तो फंगस बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 1 चम्मच इस तरह की फंगीसाइड आप ले सकते हैं। इसके घोल बनाकर इस कटिंग को आप लगभग 15 मिनट तक डुबो कर छोड़ दें। यह है हमारे पास 1 चम्मच साफ फंगीसाइड, और इसे इस तरह से आप घोल बना सकते हैं। ये देख सकते हैं ये फंगीसाइड है। और अब इस कटिंग को, जितने हमारे पास कटिंग है ये आप देख सकते हैं, इतने सारे कटिंग लगभग 50 से 60 से अधिक हमारे पास होंगे। और अब इस फंगीसाइड में हम इसे अच्छे से डुबो देंगे, अच्छे से इसमें डीप कर देंगे इस तरह से। चलिए अब इसे हम 10 मिनट तक छोड़ देंगे, इसके बाद सीधे इस डिस्पोजेबल गिलास में हम शिफ्ट कर देंगे। और अब 10 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, अब बारी है कलम लगाने की। इस फंगीसाइड में हमने अच्छे से डीप कर दिया था, और अब सिंपली इसमें हम रेत में लगा देंगे। ये देख सकते हैं, इसमें थोड़ी सी आप शार्प कट करें। जब आप कटिंग करते हैं तो ध्यान रखें इसमें एक बार कट हो, ताकि इसमें किसी तरह का फंगस ना हो। हाथ अच्छे से आप साफ़ कर लें, साबुन से वॉश करनी है। और इस तरह से रेत में हम लगभग 3 इंच गहराई में इसे हम डीप कर देंगे इस तरह से। और
इस तरह से हैं ये है क्या देखते हैं इस तरह से रेत में 3 इंच हाई में इसमें निकलनी है 5 इंच कम ले 3 इंच आप इसमें 2 से 3 इंच आप इसे काट सकते हैं इस तरह से चलिए हमारे अपने साथ सुपर ध्यान के वापस काटते हैं जल्दी से आपको अभी जल्दी काटिए आगे इसी तरह आप इसमें बता चलिए आगे के को निकलाई इसलिए आप जुलाई से अगस्त के लास्ट सितंबर के पहला सप्ताह आप से जुड़ रहे हैं इस तरह से ये सिंपली को जरा उसमें ध्यान देते हैं थोड़ी देर में अब तो थोड़ी सी आगे आपके सामने कम से कम बनाइए इस तरह से ये देखते हैं ऐसे हम माटी लगाएंगे आप समझ सकते हैं हम करेंगे सकते हैं और इसको बनाते हैं सभी माटी लगाएंगे बिल्कुल इस तरह से अच्छी तरीके से देखो हमारी लग चुकी है ये आप देख सकते हैं इतने सारे कलम हमारी लग चुकी है। अब इस फंगीसाइड को देख सकते हैं ये 1 लीटर पानी है इसमें हाफ चम्मच जो है वो साफ फंगीसाइड आप इसमें दे दें और इसे अच्छे से डिजोल्व करके अब इसमें हम अच्छे से वाटरिंग करेंगे इस तरह से सभी में वाटरिंग करेंगे ताकि अच्छे से ये फिट हो जाए और रेत में इसकी पकड़ बन जाए। बिल्कुल अच्छे से वाटरिंग करनी है दोस्तों इतनी पानी हमें देनी है ताकि इनकी जो होल हमने बनाया था वहाँ से पानी निकल आए और अच्छे से पानी देनी है। चलिए